बात देश की है। मैं यहाँ पे यही कहना चाह रही हूँ कि आज जब बात देश की आती है तो राजनीति पीछे छूट जाती है। हमारे लिए हमारा देश पहले। शशि थरूर जो एक विपक्षी नेता है लेकिन आज देश के साथ मैं आ रहा हूँ, छोड़ा करेंगे। थोड़ा सा मैं आई विल कम टू यू। जी प्लीज कम। जी आप रहिए। जी देखिए, पहले तो कहा कि राफेल के ऊपर नींबू मिर्ची लगा रखी है, उड़ाते नहीं है। अब उड़ा दिया तो पूछ रहे हैं कितने गिर गए। मतलब शर्म आनी चाहिए। जब देश की बात आती है, ऑपरेशन सिंदूर, दुश्मनों ने ये सोचा कि यहाँ की देश की महिलाओं को कमजोर समझ करके ये बताया जाए कि तुम्हारा सुहाग उजाड़ करके तुम्हारे दिल के अंदर डर बिठा करके ये बताएंगे कि जाओ अपने प्रधानमंत्री को मोदी जी को बोलो कि तुम्हारे सुहाग उजाड़ दिए गए हैं, अब कश्मीर में आना छोड़ दो। अरे तुम भूल जाओ ये सब चीजें, तुम्हारे जो मंसूबे हैं ये नाकाम हो जाएंगे। कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा, वहीं पर जाएंगे। और जो कश्मीरी हैं ये बात वो भी समझ चुके हैं, उनको भी ये बात समझ में आ गई है। जो पहले पत्थर मारते थे आज वो फूल बरसा रहे हैं। आज वो लोग वहां पर जो टूरिज्म के नाम पर वहां पर जाते हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनको अपने घर में पनाह कर देते हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके दुश्मनों के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे देश के कुछ लोग ऐसे हैं जो दुश्मनों की भाषा बोलते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमारा देश आज एकजुट है। हमारे देश में एक बहुत ही सुंदर चित्र आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में, जब आपका सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह दो साथ में, दो सशक्त महिलाएं और सारे हमारे वो सारा चित्र लोगों ने देखा, लोगों के दिलो दिमाग में बैठा। जी सर, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। चश्मा उतारो यार, पहले आंखें नहीं दिखती तो मुझे बड़ा बेचैनी होती है। मुझे लगता ही नहीं है कि आंखों से आंखें मिलना बहुत जरूरी होती है। जी बोलिए। मैं मतलब बड़ा शर्मिंदा हूँ। मतलब मुझे लगता है कि देश में विपक्ष है ही नहीं। देखो, हर देश में विपक्ष हो, पूरे विश्व में विपक्ष है, लेकिन ऐसा विपक्ष, इतना गिरा हुआ विपक्ष मैंने कभी नहीं देखा जो सेना के 100 रुपए क्वेश्चन उठाए, जो धारा 370 पे क्वेश्चन उठाए और जो यार सेना के पराक्रम का सबूत मांग ले, जो राम मंदिर पे, जो संस्कृति पर, हमारे भारत की संस्कृति का अपमान करे ना, ऐसा विपक्ष किसी भी देश में नहीं हो सकता। इजराइल में विपक्ष है, सेना की वर्दी खोल के तान के सीमा पे खड़ा हो जाता, ये विपक्ष चाहिए। लेकिन यो राहुल गांधी पता नहीं कौन सा विपक्ष चला रहे हैं भाई। चीन में जा रहा, पाकिस्तान इसके वीडियो चला रहा भाई, यो विपक्ष है। नहीं, यो विपक्ष नहीं है। मुझे तो लग रहा, देखिए बहुत सीधी सी सिंपल सी बात है। आपको अगर आपका नफ्स पे हाथ नहीं है तो जनता थोड़ी ना है बेवकूफ है, उसका वो तो जानती है नफ्स कहाँ है। कहाँ से आना हुआ सर? यहीं से, जीवन भारती से। बस सबको सुरक्षित रखिए सर। जी मैं आ गया, बिल्कुल आ गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नरेश ठाकुर, एनसीआर से आता हूँ। कहाँ से आते हैं? एनसीआर से। एनसीआर में कहाँ से? लोनी से। यार तो लोनी बोलने में क्या दिक्कत है क्या? लोनी बता रहा। अरे गांव का, अपनी गांव का, संस्कृति का नाम लिया करो। यहाँ हमारे नंदकिशोर विधायक हैं। हाँ बोलो, अब पूरा पता ना बताओ। देश का विकास हमारे देश के लिए प्रधान सेवक मिला हुआ है और देश का विकास देश का अभिमान है मोदी। भारत माता की हर बच्चे की जान है मोदी। मजबूत भारत की मजबूत पहचान है मोदी और भारत माता की सेवा में देश का चौकीदार है मोदी और भारत की पावन धराधाम पर कलयुग में अवतार है मोदी और देश विरोधी गद्दारों जयचंदों को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर लेकर तैयार है। आओ अंदर आ जाओ, माइक वाइक ले लो, हमको वापस भेज दो घर। हमारे बच्चे तो पली जाएंगे। सब पूरा आ जाए, सब एक ही बार में है। क्या नाम है? नरेश ठाकुर। नरेश ठाकुर जी। राम गुप्ता जी, जब वो सुना रहा था तो मुझे आपका चेहरा याद आ रहा था। देखिए, जब हमारा देश, मोदी जी का नाम हो रहा तो आपको बड़ी वो हो रही है ना। फिर जब पूरा देश एक है और पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा था तो फिर सीज फायर करने का ये कार्यक्रम क्यों किया गया, किसके दबाव में किया गया, इसका जवाब। एक मिनट, दूसरा सवाल, अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो फिर ये सिंदूर की सौदागरी क्यों की जा रही है, इसका जवाब लीजिए। राम गुप्ता जी, आज हम नहीं बोलेंगे, आज मैं दे दूंगा, इसको दे दो। एक मिनट। देखिए प्रतीक जी, सवाल यही है, घूम फिर के वही कांग्रेस वाला सवाल ये घुमाकर पूछ रहे हैं। अगर अब ये वही है जो पहले सारे के सारे ट्वीट कर रहे थे कि और सीज फायर करो, वॉर इज नॉट गुड, लोग मर रहे हैं, दोनों तरफ के लोग मरे, अब सीज फायर कर दिया तो कह रहे कि भैया सीज फायर क्यों कर दिया, किसके दबाव में किया? अगर दबाव में किया होता तो आज ट्रंप जो नाराजगी शो कर रहे हैं वो नाराजगी नहीं होती। भारत एक सॉवरेन नेशन है, अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखता है और अमेरिका की जो नाराजगी है वो भारत के प्रभुत्व की वजह से, जो आकाश तीर और आकाश जो हमारे इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट्स का जो प्रदर्शन है उसकी वजह से अमेरिका परेशान है। जो 10 साल बाद का खतरा
उनको पहले ही नजर आ गया। आपको नजर नहीं आ रहा, इस पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है कि मोदी ने 10 सालों में 12 सालों में क्या किया है। आप सिर्फ और सिर्फ सवाल उठाएंगे और लोगों को ये वर्गलाने की कोशिश राइट करेंगे। शैलेंद्र जी प्लीज कम फॉरवर्ड। जी प्रतीक जी, मेरा एक बेसिक सा सवाल। हाँ बिल्कुल बेसिक सवाल पूछिए, एकदम बिल्कुल जैसे ऐसा बेसिक सवाल हो सकता है कि इस समय जब कहा जाए कि ये अल्प विराम है तो कोई क्यों पूछेगा कि कितने राफेल गिरे। इसको राफेल के पीछे गिरने के पीछे क्या गणित हो सकती है, बेसिक सवाल पूछा जा सकता है। मैं दो भागों में बताना चाहूँ। एक तो बेसिक सवाल ये है, बुनियादी सवाल है कि जीत और हार में क्या अंतर है। अगर एक आम व्यक्ति से पूछा जाए कि भैया जीत और हार में क्या अंतर है, आपका जवाब क्या होगा इसका? अरे जीत और हार में क्या मतलब, जीत हमारी जीत है, हमारा हमारा हम कॉन्कर। नहीं, जीत और हार में क्या अंतर है? और परास्त तो है वो दिखाई पड़ेगा चेहरे लगे। ये तो आप शाब्दिक क्या नाम जो उधेड़बुन कर रहे तो हैं। फिर आप बताइए। जीत का बड़ा एक लेमेन के तौर पे जो है वो अंतर और जीत हार में ये है कि जीत मतलब कुछ प्राप्ति, हार मतलब जो आपका खोना, जो बुनियादी का नाम जो है। आप जो है सेना जो है 1948 में भी 1947 में भी हम जीतते हैं, लेकिन जो समझौते के टेबल पे हम हार जाते हैं। जो 65 में भी हम जीतते हैं, जो है समझौते की टेबल पे हम हार जाते हैं। जो 71 की टेबल पे भी 71 में भी हम सेना जीतती है, जो है गोल्डन चांस था, समझौते के टेबल पे हम हार जाते हैं। मैं जिक्र कर रहा हूं, कोई बेबुनियाद बात नहीं कर रहा। समझौते की सारी कॉपियां अवेलेबल है, पढ़ लो। ताशकंद समझौता, शिमला समझौता। अब अभी हालिया बात कर लेता हूं। भाई साहब बड़ा उछल रहे हैं। अरे सीज फायर क्यों? अरे भाई साहब इजराइल का नाम सुना है ना आपने? जो फिलिस्तीन की तरफ से तमाम जो वो हमास आज पाकिस्तान की स्थिति जस्ट लाइक हमास है। तो जिसकी प्रवृत्ति ये है कि नहीं, मैंने जैसे ही मौका मिला मैंने प्रहार करना है, इंट्रूजन करनी है, घुसपैठ करनी है, उसका इलाज यही है कि जो अभी जो सीज फायर जिसको आप सब दे रहे हैं वो सीज फायर नहीं है, कंडीशनल बेल है गुप्ता जी। कंडीशनल बेल सुनो वो कैसे है कि अगर एक भी उधर से क्या नाम जो है कुछ भी करने की कोशिश की तो फिर ठोक देंगे, जो फिर की तो फिर ठोक देंगे। नहीं गुप्ता जी जानते हैं कंडीशनल बेल क्या होती है? हाँ, अरे नहीं गुप्ता जी, अरे कैसी बात करिए, गुप्ता जी जानते हैं कंडीशनल बेल क्या है? प्रतीक जी, हाँ। मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ और देशवासी भी यही जानना चाहते हैं कि आखिर ट्रंप को पिछले 6 बार से, और अभी कल भी उसने यही बयान दिया है, शायद आज भी दिया है बयान, आखिरकार उस ट्रंप को भारतीय जनता पार्टी फूफा बना के क्यों घूम रही है, उस पर जवाब क्यों नहीं दे रही है? और मेरा ये सवाल है, वो व्यापार का धमकी सीधा कहता है कि मैंने व्यापार की धमकी दी, व्यापार रोकने की। राइट। देखिए गुप्ता जी 1 मिनट सुन लीजिए आप। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का नया भारत है, किसी को छेड़ता नहीं है, कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता नहीं है, ये ध्यान रखिए। और ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर उन तमाम लोगों को जमीन दोष कर देगा जो यहाँ भी बैठ के गद्दारी कर रहे हैं। सेना तैयार, लेकिन पीओके नहीं आया। सेना तैयार थी सब कुछ करने को, लेकिन वहां से ट्रंप आता है, कहता है अगर तुमने नहीं रोका तो फिर व्यापार बंद कर दूंगा। ये क्या है भाई? ये जो नया ट्रंप जिनका चाचा बन गया उनको मैं बता रहा हूँ, वहाँ के आतंकवादियों को, आतंकिस्तान के आतंकवादियों को तो हमारी सेना मार ही रही है, लेकिन यहाँ जो गद्दार छिपे बैठे हैं, यहाँ की जनता उन्हें राजनीतिक की स्वतंत्रता क्या एक व्यापारी के व्यापार की वजह से हमारी गिरवी रखी जाएगी? नहीं